इससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से, तो थोड़ा सा या अपना बन के रहो। जो भी उसे बोलते चार्मिंग है जो भी, ठीक है। सो गुड फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं बेयर कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये क्या कि आपको डिटॉक्स प्रोवाइड कराता है। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्ण गुप्ता। जो आज का व्लॉग होने वाला है ना, वो होने वाला है कि 10 थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी रिमेंबर बिफोर कमिंग टू कनाडा। एंड अभी इनटेक पास आ रहा है, मई इनटेक, सितंबर इनटेक, जो भी बच्चे आने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो है मोस्टली कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कनाडा में आने से पहले। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो आपके लिए क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। सो क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स में आपको विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो मोस्टली यहाँ से बाय करो, बिकॉज कनाडा की जो विंटर्स है ना वो बहुत एक्सट्रीम होती हैं, जो कि इंडिया में इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। इंडिया से आप जो भी लेके आओगे वो आपके लिए इतना वर्थफुल नहीं होगा। मे बी आप थोड़ी बहुत स्वेट शर्ट्स लेके आ सकते हो या हुडीज लेके आ सकते हो, वो फ़ायदेमंद रहेंगी। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको जो विंटर जैकेट्स वगैरह हैं या फिर वो चीज़ें तो वो लेके आनी चाहिए। नॉर्मल जो टी शर्ट्स वगैरह आप इंडिया से ही लेके आओ, पैंट शर्ट्स जो भी आपकी हैं, वो लोअर्स वगैरह वो ज़्यादातर आप इंडिया से परचेज करो, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली है। यहाँ पर जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो ब्लैक फ्राइडे या फिर बॉक्सिंग डे सेल्स के ऊपर मिलती है, एंड वहाँ पर आपको अच्छे प्राइजेस में अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बट अगर आप नॉर्मली शॉप करने जाओगे तो आपको थोड़ा सौदा महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो भी क्लोथ्स वगैरह है वो आप शायद इंडिया से ही करके आओ। एंड जो अगली बात आती है यूटेंसिल्स पे, तो यूटेंसिल्स मैं आपको कहूँगा कि अब यूटेंसिल्स में ज़्यादातर चीज़ें जो ज़रूरत है वो है प्रेशर कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन, चाय वगैरह बनाने के लिए, चकला बेलन, ये चीज़ें। एंड कुछ ऐसी सी एक बड़ी सी कढ़ाई, जिस मतलब बड़ी सी परात बोलते हैं हम तो अपने वहाँ पर राजस्थान में, तो उसमें चाहे आप आटा वगैरह गूंद सकते हो। तो वो एक चीज़ मतलब ऐसा ही चीज़ जिसमें आप आटा आराम से गूंद सकते हो वगैरह, तो ये चीज़ें ले आना। बाकी जो प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, फोक्स हैं, नाइफ वगैरह वो सब यहाँ पर मिल जाएगा डोलारामा स्टोर में, बड़े सस्ते सस्ते प्राइजेस में अच्छी अच्छी प्लेट्स वगैरह एंड कप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। तो वो लाने का ज़रूरत नहीं है बाहर वगैरह। एंड हाँ, ब्लैंकेट अपना खुद ज़रूर लेके आना इंडिया से, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि बहुत महंगा मिलता है ब्लैंकेट, और क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है जो इंडिया के ब्लैंकेट्स में होती है। तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि ब्लैंकेट भी वहाँ से लेके आना। सो ये चीज़ें थी क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स के ऊपर। जो हमारा अगला पॉइंट है दूसरा, वो है लाइसेंस। तो लाइसेंस यहाँ पर इंडिया का जो लाइसेंस है वो यहाँ वर्क नहीं करता है। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो यू कैन ड्राइव हेयर, बट इफ यू डोंट हैव इंटरनेशनल लाइसेंस यू कांट। सो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप लाइसेंस की जगह आप एक्सट्रैक्ट लेके आओ अपना, डीएल एक्सट्रैक्ट जाके यहाँ पर आके, अगर आपके लाइसेंस में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर आके आप अपना लाइसेंस जल्दी बनवा सकते हो। तो जीवन देने के बाद एब्स्ट्रैक्ट दिखा के आप सीधा ही अपना वो बना सकते हो, क्या कहते हैं, G2 या फिर G। एक चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा वो तीसरा पॉइंट है, वो है फोटो आईडी। तो यहाँ पर आके एक फोटो आईडी आती है, मैं आपको यहाँ कहीं ना कहीं दिखा दूँगा कैसी होती है वो फोटो आईडी। तो आप वो एक फोटो आईडी ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि आप हर जगह पासपोर्ट कैरी नहीं कर सकते। और अगर आप पासपोर्ट कैरी करते हो, अगर इन केस वो लॉस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स पड़ जाएंगे और बहुत पेपर वर्क होगा फिर देन। इसलिए यहाँ पर आके एक फोटो आईडी बनवा लो, ताकि आप वो अपने साथ कैरी कर सको, जहाँ भी ज़रूरत हो आप वो दिखा सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज बाइंग आईफोन या लैपटॉप। सो बाइंग आईफोन एंड लैपटॉप, अगर मोस्टली क्या होता है कि इंडिया वाले फोन्स यहाँ के चलते नहीं है, जैसे कि मेरा भी नहीं चला था, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सेकंड हैंड आईफोन लेना पड़ा। तो मैंने सेकंड हैंड आईफोन 11 लिया था, कुछ टाइम मैंने चलाया, मेरी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई। देन उसके बाद मैंने आईफोन 13 प्रो एज एन EMIs ले लिया था, क्योंकि प्लान मेरा वैसे ही $40 का पड़ रहा था, $40-50 का। तो मैंने फ़ोन उसमें ऐड करा लिया, तो मुझे $80 के अंदर मुझे फ़ोन प्लस प्लान मिलने लग गया। तो मेरे पास आईफोन 13 प्रो हो गया। तो अभी भी जो वीडियो हो रही है वो आईफोन 13 प्रो से। और जो लैपटॉप की बात है, तो जनरली अगर आपका इंडिया से जो लैपटॉप अगर चल रहा है, अगर सही कंडीशन में है, तो 2-3 साल अगर वो आपका निकाल सकते हो तो वो आराम से आप उसे यूज़ करिए। यहाँ पर आके लेने की कोशिश मत करिए। अगर वो लैपटॉप ख़राब है, वो नहीं चल रहा है सही से, फिर आप लैपटॉप इंडिया से मतलब फिर आप यहाँ आके परचेज कर सकते हो। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो जॉब्स का। तो जॉब्स में अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि जॉब्स लेने के लिए ना मेनली आपको आप जैसे ही आप यहाँ पर लैंड करते हो तो अपने रेज्यूमे वगैरह सब सेट करके रखो। जो पहला काम है सिन नंबर वगैरह लेके आना, वो ले लो। फिर देन उसके बाद जैसे वो सिन नंबर आप ले लेते हो तो आप रेज्यूमे प्रिंट करके रखो। एंड जितने भी स्टोर्स हैं आपके आसपास, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ भी है, वहाँ पर जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो। आपको अगर आपको और अच्छी
तरीके से जॉब लेनी है तो आप आते ही एक सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लो अपना, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब्स यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। ईजिली नहीं मैं बोलूँगा, बट आपको मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आके लाइसेंस बनवाओ, एंड देन आप लाइसेंस बनवाने के बाद यहाँ पर जॉब्स ले सकते हो सिक्योरिटी की। बट जितनी जल्दी आते हो सारे रेज्यूमेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करो, जहाँ भी आप दे सकते हो, जितनी भी जगह दे सकते हो, तो मे बी कोई ना कोई आपको कॉल कर लेगा। बट राइट नाउ द पीरियड इज इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है और रिसेशन आया हुआ है, तो इसके कारण जॉब्स थोड़ी सी कम है इस वक्त एज कम्पेयर टू द पीपल जो आ रहे हैं। तो डराना नहीं चाहूँगा, बट ठीक है। तो या सो फिर जो अगली आती है कैश इन हैंड जॉब्स। तो कैश इन हैंड जॉब्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा नहीं करनी, क्योंकि बिकॉज ये गवर्नमेंट के थ्रू इलीगल है। एंड कैश इन हैंड जॉब्स मतलब रेस्टोरेंट वाले ना अपना काम निकलवाने के लिए, मतलब अपना टैक्स बचाने के लिए आपको कैश इन हैंड जॉब्स दे देंगे, बट वो आपका प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन भी करेंगे। सो इसलिए आप कैश इन हैंड जॉब्स को मत करो, इससे बेटर, क्योंकि गवर्नमेंट ने 40 आवर्स अलाउ कर रखा है, तो आप सिम पे जॉब करो एंड अपना अच्छा पैसा कमाओ और आप अपने घर पे लेके जाओ जो भी है, और आपके जो टैक्स कट के जो आता है वो आपकी इनकम सबसे बेस्ट रहेगी। पर अगर आप कैश इन एंड जॉब्स पे पढ़ोगे तो देन आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा, एंड क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन होता है एम्प्लॉय का, एंड फिर वो अपना काम भी फिर अपनी मतलब से निकालते हैं, और फिर वो पे भी बहुत कम देते हैं उस काम के हिसाब से। मतलब अगर कोई $15 का काम होगा वो आपको $10 देंगे उसके। सो इट्स नॉट recommendable to do it, and even it is illegal। और अगर आप गलती से पकड़े गए, किसी ने कंप्लेन कर दिया आपकी, देन तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें मत कीजिए। 7th पॉइंट जो हमारा है वर्क एंड स्टडी बैलेंस। सो वर्क एंड स्टडी बैलेंस आराम से हो जाता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि वर्क किस दिन रख रहे हो, स्टडी किस दिन रख रहे हो। दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, कि स्टडी में भी अगर हमारे नंबर नहीं बनेंगे जो पासिंग मार्क्स जितने हैं, तो देन हमें फिर रिपीट करना पड़ेगा सेमेस्टर, और $1500 भी भरने पड़ेंगे। सो वो भरने के बजाय मैं आपको ये कहूँगा कि आराम से आप प्रॉपरली चीज़ों को पढ़ो और थोड़ा टाइम स्टडी को भी दो, और जो बाकी बचा टाइम हम अपनी जॉब पे दो। थोड़ा टाइम है, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एंड स्टडी बैलेंस हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर टाइम मैनेज करना है। कि जैसे कि अगर आपकी वीक्स में क्लासेस है तो वीक्स में क्लासेस लो, असाइनमेंट्स पूरी करो, और वीकेंड्स के अंदर आप अपनी जॉब्स रख लो, या फिर जैसे भी आप वाइस वर्सा दोनों चीज़ें कर सकते हो। मैनेज सारी चीज़ें हो जाती है जैसे भी आप करना चाहो, पर वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। 8th है बीइंग रिस्पेक्टफुल। सो कनाडा में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कल्चर है हर चीज़ पे थैंक यू, सॉरी बोलना, इवन डोर्स होल्ड करना, तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो यहाँ पर आपको इवन जो कैनेडियंस, अगर चाहे वो बड़ा आदमी भी है ना, तो आपके लिए गेट बोल रहा हूँ मैं, डोर होल्ड करेगा, थैंक यू बोलेगा, आपको सॉरी बोलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। यहाँ पर आ रहे तो ये चीज़ें रख लो अपने ज़ुबान पे, क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलनी पढ़ेंगी, या जो भी है पढ़ेंगी। क्या वो इंडिया में तो हमारे को आदत है कि हम ज़्यादा वक्त नहीं देते इन चीज़ों पे, तो इसलिए यहाँ ये चीज़ नेसेसरी है, ये चीज़ें हमें ज़रूर नोटिस में रखनी है। तो रिस्पेक्टफुल रहो, इससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। तो थोड़ा सा यहाँ अपना बन के रहो, जो भी उसे बोलते चार्मिंग है जो भी, ठीक है। सो 9th वन इज़ लॉटरी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो पंगा है लॉटरी का, लोग यहाँ पर लॉटरी बहुत खेलते हैं, एंड इससे क्या कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। चाहे वो 5-5 10-10 डॉलर की है, बट जब इसकी लत लग जाती है ना, तो वो रिपीटेटिवली बाय करते रहते हैं। इससे अपने जो सेविंग्स हैं उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड लालच में कि $49 मिलियन जीत जाएंगे, ये है वो। तो वो वन इन अ टाइम, कोई किस्मत का भी बहुत अच्छी किस्मत हो, उस दिन कुछ ऐसा हो गया तो हो गया, पर ऐसा नहीं होता कि आपको 49 मिलियन बड़े इजीली मिल जाएंगे। लॉटरी वाली जो चीज़ है वो बहुत ख़राब है, इन चक्करों में मत पड़ना। रादर देन अगर आपको लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप स्टॉक मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत छोटे SIPs वगैरह आती हैं, वहाँ डालते जाओ पैसे, इससे बेटर तो जो लॉटरी में डालने हैं। या फिर अपनी फ़ीस के लिए सेविंग्स में रख लो। फीस होने के बाद आपकी मर्जी है खेलना ना खेलना, बट एक बारी फीस पूरी हो जाए फिर उसके बाद जो मर्जी करो। सो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सप्लोर कनाडा। सो अगर आप कनाडा आए हो, सिर्फ कनाडा इज़ नॉट अबाउट लाइक सिर्फ पढ़ना ही है, जॉब करनी है, इन चीज़ों में मत रहो, एक्सप्लोर भी करो, जाओ। हालांकि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं तो नायगरा तक नहीं गया, बट ठीक है, वो संगम नहीं बने मेरे अभी तक कुछ ऐसे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, तभी मैं नहीं जा पाता था। बट एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, बिकॉज कैनेडा हैव वाइड वेराइटी टू ऑफर यू। बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, बीचेस हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ है, इतने सेक्सी एरियाज़ हैं कि आपको बड़ा मज़ा आएगा जाके। बहुत अच्छी वाइब मिलेगी, बहुत अच्छा
देखने चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, तो यू शुड गो एंड इवन सी इट द वेरियस साइट्स। इवन ये नहीं कि हम ओंटारियो में, तो ओंटारियो में ब्रिटिश कोलंबिया जाओ या फिर कैलगरी साइड, बैंस साइड, ये बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं कनाडा के अंदर जहाँ पर बहुत अच्छी सिनेमैटिक या सीनरी व्यूज़ हैं जो आपको बड़े सूद करेंगे। एंड ऑफन प्लान ट्रिप्स, मतलब जब भी अगर आपको आपके वर्क एंड कॉलेज लाइफ से रेस्ट मिले, सो इट्स अ गुड फॉर मेंटल हेल्थ। क्योंकि मैं बेयर कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये क्या कि आपको डिटॉक्स प्रोवाइड कराता है। डिटॉक्स जब आपको मिलेगा then you can able to work more efficiently and more better in a more better way. So yeah, this is it. So I think these are the only points which I need to mention about it. I hope you like the video. अगर आपको अच्छी लगी तो यार लाइक करो, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दो। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव ऑन द लास्ट प्रीवियस वीडियोस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा वीडियोस आ सकती हैं आएंगी, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू वैल्यू टू प्रोवाइड मी। बस यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बस एक मोटिवेशन होती है कि इंसान को कि हाँ यार लोगों को पसंद आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि यार मुझे भूख है, आई एम क्रेविंग फॉर द सब्सक्राइबर्स, बट नो, आई एम नॉट क्रेविंग फॉर, बट आई एम क्रेविंग फॉर द वैल्यू विच आई नीड टू गिव यू। आई होप वो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हैं। सो एज फार एज दिस कंसर्न, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कमेंट लाइक जो भी आपको सही लगे वो कर देना। सो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया। सो बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, कीप स्माइलिंग, लव फ्रॉम टोरंटो, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस एंड खुश रहो यार। जय हिंद, वंदे मातरम। सैया 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 सैया। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने। सैया 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 सैया